सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को प्रतिबोध देने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अतः विराजी विराज के चरणों में भावभरी। एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ, अपने लड़के के साथ मेरे पास आए। मैंने उससे पूछा, लड़के को तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उसने कहा 7वीं। मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसका शरीर अष्टपुष्ट था, बड़ा लग रहा था। इतने में मैं कुछ बोलूं, उससे पहले उसके पिताजी ने बोला कि महाराज जी 7वीं में 7वीं बार पढ़ रहा है। तब मेरे समझ में आया। मैंने देखा कि 7वीं में 7वीं बार पढ़ रहा है, फिर भी चेहरे पे कोई शर्म नहीं, कोई चेहरे पर हताशा नहीं, वही मुस्कान है। तो मैंने पूछा कि तुम 7वीं में 7 बार फेल हुए? तुम्हारे चेहरे पे जरा भी कुछ लिहाज नहीं है। उसने कहा महाराज जी, किसने कहा? मैं अभी क्लास टीचर बनने वाला हूँ। उसके पिताजी ने कहा महाराज जी मैं क्या करूँ? मैं कितने ही ज्योतिषों के पास गया, कुंडली दिखाई, सभी यही कह रहे कि पढ़ाई खूब, पैसे खूब कमाएगा, बिजनेस अच्छा करेगा, पढ़ाई भी अच्छी करेगा। मैंने कहा खैर केवल पढ़ेगा भी, पास भी होगा, केवल पढ़ता ही रहेगा कि पास भी होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ आपकी कुंडली में प्रवचन सुनने का लिखा है, बस केवल सुनने का लिखा है, जीवन में उतारने का नहीं लिखा है। कुंडली में लिखा है कि प्रवचन खूब सुनोगे। अब सुनते हैं। तो बिना लक्ष्य हम कोई भी काम नहीं करते।
पढ़ने जाने का लक्ष्य नहीं है, केवल स्कूल जाने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? पास होने का लक्ष्य है। लड़का स्कूल जाता है, रोज स्कूल जाता है, लगातार जाता है, लक्ष्य क्या होता है? केवल स्कूल जाना, पास होने का लक्ष्य होता है कि मैं स्कूल जाऊं, पढ़ाई को भीतर उतारूं, उसको याद करूं और परीक्षा में पास हूं, अच्छे नंबर से पास हूं। लक्ष्य पढ़ने का नहीं है, लक्ष्य पास होने का है। हॉस्पिटल जाने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन शरीर स्वस्थ हो वो हमारा लक्ष्य होता है। केवल हॉस्पिटल जाके आ गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, लेकिन दवाई जीवन भीतर में नहीं ली, दवाई अगर नहीं ली तो क्या स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाएगा? तो ये आने का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा की वाणी रूपी आपको मेडिकल देते हैं, उस मेडिकल को जब तक भीतर में नहीं उतरेगी तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो हॉस्पिटल जाने का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्वस्थता प्राप्त करने का है। वैसे ही व्यापार करने का लक्ष्य नहीं है, बाजार जाने का लक्ष्य नहीं है, प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य। आप व्यापार किस लिए करते हैं? आप दुकान खोलते, दुकान रोज जाते हैं, लक्ष्य क्या है आपका? प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। अगर दुकान नहीं गए, दुकान जाके बैठ गए और व्यापार किया ही नहीं तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा? तो व्यापार बाजार जाने का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। अगर आप ये अगर सोच ले कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं दुकान नहीं जाऊंगा, तभी होगा ऐसा? दुकान जाओगे तो प्रॉफिट होगा। वैसे ही घर पर बैठ गए, यहाँ क्या करना है, वहीं बैठे बैठे भगवान का नाम ले लेंगे, वहीं कर लेंगे। कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं मंदिर जाने से क्या बात, मेरा मन साफ है, बस मन साफ होना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसी विचारधारा होती है। अरे मन कैसे साफ होगा? बिना दुकान गए प्रॉफिट नहीं हो सकता, बिना हॉस्पिटल गए स्वस्थता प्राप्त नहीं हो सकती, बिना स्कूल गए पढ़ाई नहीं हो सकती। तो बिना परमात्मा के दर्शन किए या प्रवचन सुने बिना कैसे मन स्वस्थ हो जाएगा? मन साफ है, आप किस आधार पर कहते मेरा मन साफ है? मन साफ है तो घर की बात भी बाहर में कहता है, अपनी गुप्त बात बाहर में बताता है, तो फिर कैसे मन साफ? लेकिन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा मन साफ है इसलिए परमात्मा के मंदिर में जाने क्या होगा। इसी प्रकार पूजा करने का मेरा लक्ष्य नहीं है, केवल पूजा करने का मेरा लक्ष्य नहीं है, मन की प्रसन्नता प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने परमात्मा की पूजा इसलिए है कि मेरी मन की प्रसन्नता बनी रहे। और इसलिए अगर जो व्यक्ति मन की परमात्मा की पूजा करता है, परमात्मा के चेहरा शांत सुधार अमृत बसाता हुआ चेहरा देखता है, तो मन में शांति का अनुभव होता है, मन की प्रसन्नता बढ़ती है। तो परमात्मा की केवल पूजा करने का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य मन की प्रसन्नता बढ़ाना, मन की प्रसन्नता बढ़े। सामयिक करने का मेरा लक्ष्य नहीं है, क्षमता प्राप्त करना मेरी लक्ष्य है। मैं समता, मेरे भीतर में समता का भाव पैदा हो जाए, मेरे भीतर में समता रूपी गुण प्रकट हो जाए। नहीं तो सामयिक मैं बहुत करता हूँ, सामयिक की और सामयिक में कोई गलती हुई, पर बहू के हाथ से कांच की गिलास टूट गई, तो क्या वो समता में रह पाए? तो केवल सामयिक करने का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है समता प्राप्त करना, मन में समता के भाव प्रकट होना। केवल सामयिक आसन बिछा दिया, चलोला ले लिया, मुपत्ति करे उच्चारण कर लिया, लेकिन भीतर में जब तक समभाव नहीं आएगा, समता का भाव नहीं आएगा, तब तक सामयिक सार्थक नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने भी माया सामयिक करती है, और कई बार कहता हूँ मैं, कई हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ
मैं हर संडे की सामूहिक समय का प्रारंभ कराता हूँ, हर जगह। अभी जितने भी गांव में गया मैं, हर संडे सेलम गया, सेलम में आज भी संडे की सामूहिक समय होती है, मैं वहाँ प्रारंभ करके आया। मैंने कहा हर रोज़ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक संडे को सामूहिक समय करो, ताकि सामूहिक करेंगे आपकी स्वाध्याय होगा और साथ में आपके समाज का लोगों का मिलना होगा, कोई काम काज हुआ तो भी मिलना होगा, काम भी होगा, और मूल लक्ष्य सामूहिक करेंगे, भीतर में संभाव आएगी, स्वाध्याय में आपको रुचि प्रकट होगी। चाहे एक जना स्वाध्याय कराए, कोई कहानी, महापुरुषों की कहानी सुना दे, तो हर जगह में प्रारंभ करके आए। लेकिन कई जगह भाइयों में सामयिक होती है तो स्वाध्याय तो कम होता है, मेरे घर पापड़ बनाए, मेरे घर बेमड़ी बनाई, वो हुआ ऐसा हुआ, वो उसके वहाँ ऐसा हुआ। अरे ये साड़ी बहुत अच्छी पहन के आई है, ये चोटी अच्छी करके आई, ये भाव क्या होता है? ये लक्ष्य नहीं है हमारा। सामयिक करने का लक्ष्य नहीं है, केवल सामयिक करने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? समता भाव प्रकट करना, समभाव आना भीतर में, समता का गुण प्रकट होना, कैसी भी परिस्थिति हो। मैंने उस दिन कहा था कि व्यक्ति दूसरों के आशीष देता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। उस दिन कहा मैंने अनिल जी को गुस्से में लाना, मैं गाली दी, अनिल जी गुस्से में आ गए। अनिल जी को अहंकार में लाना है, मैंने कुछ प्रशंसा की, अहंकार में आ गए, तो अनिल जी के हाथ में क्या रहा? उनके हाथ में क्या रहा? वैसे ही आपके हाथ में क्या है? अनुकूलता में हर व्यक्ति शांत रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। अनुकूलता में हर व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन प्रतिकूलता में जो शांत रहता है वो ही सच्ची सामयिक। सामयिक का लक्ष्य वही है कि प्रतिकूलता में मेरे भीतर में समता भाव बना रहे। और ये मेरे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि बेटा अनुकूलता में मुस्कुराते रहना, प्रतिकूलता में भी मुस्कुराते रहना। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहना, मन में कोई भाव नहीं आना। कभी अनुकूलता भी मिलती है, आलीशान बंगला मिलता है, तो कभी पेड़ के नीचे भी दिन बिताना पड़ता है। कभी गर्मा गर्म शीरा भी मिलता है, तो कभी कभी खाकरा भर खा के भी पेट को भरना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय में मन में कोई भाव नहीं आए, मन में समभाव। गुरु महाराज अपना एक उदाहरण सुनाते हैं बचपन का। छोटे दीक्षा 13 वर्ष में दीक्षा ली, छोटी उम्र थी, और आचार्य महाराज का चेहरा ही ऐसा था, आवाज़ बुलंद थी, तो चेहरा देख के भी भय लगता था। मैं अपने आंखों से देखा, बाड़मेर वाला है, फलूदी था, बाहर आचार्य महाराज फलूदी, बाड़मेर वाले कौन थे? अगर गए थे, कौन थे? अगर गए थे। मैंने सोचा कि लड़ाई करने आए, क्या हुआ? तो गए, अच्छा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब लड़का आदमी गुस्से में जाए कि मैं आचार्य महाराज को जाके वो कहूँगा, लेकिन सामने जाते ही क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। चेहरा ही ऐसा था और एक तेज था। तो आचार्य गुरु महाराज छोटे थे, तो गुरु महाराज गोची लाए, गोची की। हमारे यहाँ गोची ऐसा है कि गुरु महाराज का पहले आए, आसन बिछाए, गुरु महाराज आए, फिर हम भी बैठे, अपनी पत्तियाँ रखे और गुरु महाराज बांटते हैं। गुरु महाराज बांटते हैं, अपने हाथ से हम नहीं ले सकते, गुरु महाराज बांटते हैं, और उसके बाद गुरु महाराज शुरू करें, उसके बाद हम आदेश देते हैं, हम भी वापरें। आदेश लेके भी वापरना होता है, ऐसा नहीं लिया और खा लिया। ऐसा हमारा आचार, साधु जीवन का आचार है। और यही आचार है हमारे साधकों के लिए लगा हुआ है कि पहले बड़ों से पूछ के करे, पहले बड़े वापरे, पहले वो करे, उसके बाद आदेश लेके। लेकिन हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, सब खत्म हो। तो गुरु महाराज गोची बैठे, सब्जी दी, रोटी दी, आदेश लिया, वापरा, एक रोटी को रुपया मुंह में डाला, तो सब्जी में नमक नहीं था, बिल्कुल नमक नहीं था। तो गुरु महाराज ने सोचा कौन से कैसे सब्जी जाए, लगता है सबके घर में सब ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे, नमक ही नहीं डाला। मैं ऐसे आगे से इसके घर में जाना ही नहीं, मन में इस तरह के भाव आ रहे कि इसके घर जाना ही नहीं, वो नहीं करना, मन में भाव आ रहे। और आचार्य माँ ने चेहरा देखा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अब बोलने की हिम्मत कहाँ? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है, बता क्या हुआ? तो डरते डरते का सब्जी में नमक, अलग अलग सब्जियाँ थी, भिंडी की थी, ककड़ी की थी, अलग अलग सब्जियाँ थी, तो कि नमक नहीं है। अच्छा नमक नहीं डाला,
ली पतली और चम्मच लिया, सब सब्जियां मिला दी एक साथ, कदी ककड़ी भिंडी सब सब्जी मिला दी। अब बता किस सब्जी में नमक कम नहीं, तो अब सब मिल गया तो नमक। उसके बाद हमारे गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि सब्जियां सब सामूहिक लाएंगे, एक में ही पात्र में सब्जी लाएंगे, चाहे सूखी हो चाहे एक ही पात्र में लाना है। उसके बाद उसको हिलाना है सबको, ताकि किसी घर में नमक कम हो या ज़्यादा हो तो पता नहीं चले। यदि क्या छोटे साधु नमक कम हो तो मन में कैसे नमक ही नहीं डाला, आवाज आते हैं, इसलिए हिला के दे दिए कोई भाव। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रतिकूलता में भाव कैसे आए, कि किस घर में लाया है, ब्लड प्रेशर के में ऐसा है ऐसा। अगर ऐसे भाव आ गए, बचपन की बात बताई, तो साधु जीवन उसमें साधुता नहीं रहती। इसलिए अनुकूलता हो हर व्यक्ति शांत रहता है, प्रतिकूलता में शांत रहना, समभाव में रहना, यही हमें सामयिक से लक्ष्य, यही है हमारा समय। केवल समय करने का लक्ष्य नहीं है, मेरे भीतर में समभाव बना रहे, समता बनी रहे। समता 48 मिनट के लिए नहीं है, ये तो आपकी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है कि मैं 48 मिनट समता में रहूं तो मेरा दिन भर भी मेरे भाव समता में बीते, दिन भर भी मेरा दिन समता में बीते। ये हमारा लक्ष्य। ऐसा नहीं कि 48 मिनट तक समता में रह गए। समय में कोई कांच की गिलास टूट गई, समय में नहीं बोला, लेकिन समय पाल के तुरंत लड़ाई चालू कर दी, दिखता नहीं है, ऐसे काम करती है, अंधी होके करती है, बोलते कई जने बोलते। तो भी आपकी समय क्या फायदा, फिर आपने समय की क्या लाभ हुआ, लाभ क्या हुआ? उल्टा आपके भीतर में हल्का कसाई भाव तो समय में आ गया। अब वो भाव आगे समय कब पूरी हो, कब मैं जाके बोलूँ, तो समय में सब भाव ही नहीं रहा। तो केवल समय करने का लक्ष्य नहीं है हमारा, लक्ष्य हमारा समभाव रखना। केवल प्रतिकोण करने का लक्ष्य नहीं है, मुझे पापों की आलोचना करनी है और पापों की आलोचना करते हुए संकल्प करना है कि वो पाप वापस दोबारा मेरे से नहीं हो, वो गलती मेरे से दोबारा नहीं हो। प्रतिकोण का अर्थ क्या हुआ? आप प्रतिकोण करने आए, राशन बिछा के बैठे, आंखें बंद करके आप दिन भर का लेखा जोखा करें कि मैंने दिन भर में क्या किया, मेरे से कितना गलत हुआ, मैं कितने के साथ झगड़ा किया, या मेरे से कितना पाप हुआ। दिन भर का लेखा जोखा सोचना है, सोच के विचार करना है, मेरे दिन भर में ये गलतियां हुई है, उन गलतियों का प्रायश्चित करना, मिच्छामि दुक्कड़म रहना, वही प्रतिकोण है। और उसके साथ संकल्प करना कि आगे से वो गलती मेरे से दोबारा नहीं हो। मूल प्रतिकोण ये होता है, प्रतिकोण का लक्ष्य ये। केवल प्रतिकोण करने का लक्ष्य नहीं है, केवल आगे बैठ गए प्रतिकोण चालू गए सानोकार दावा घोड़ा कर लिया। अब बैठना भी नहीं आता है कि मूल विधान क्या है, दावा घोड़ा कैसे, ऐसे बैठ गए, ये दावा घोड़ा ऐसे नहीं होता है, उसके बैठने के भी मुद्रा है। अगर पूरा प्रतिकोण मुद्रा से कर ले, विधि से कर ले, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होगी, सारे योगा उसमें आ जाते, सारे योगा उसमें प्रतिकोण में आते। लेकिन हम बैठे बैठे करते हैं, मुद्रा नहीं करते हैं, तो रीत का रायता हो जाता है। केवल रीत का रायता करते, प्रतिकोण क्या रीत का रायता ही आपके वर्तमान का प्रतिकोण, तो रीत का रायता, ना कुछ आता है ना कुछ भाव है। आगे बैठ गए, 4 नौकार गिन लिए, 16 नौकार गिन लिए, दावा बुरा कर लिया, बस जो करते हैं वो कर लिया, नहीं आता देखा देख कर लिया, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं, एक गांव में एक आचार्य भगवान पधारे, एक के लिए आचार्य भगवान थे, और प्रतिकोण किया, लोगों को बुलाया प्रतिकोण कि महाराज जी हमको कुछ नहीं आता है। तो महाराज ने कहा जैसा मैं करूँ वैसा करते रहना, मैं कहूँगा 4 लोग 4 लोग करेंगे ना, दाव गुड़ा तो कर लिया, सहयोग से क्या प्रतिकोण किया, और महाराज को आके फिट समझते। तो महाराज ये तड़पने लगे, थूक आने लगे, तड़पने लगे, तो सारे लोग क्या करने लगे, उसी तरह तड़पने लगे, तो नहीं आ रहा, थूक बाहर निकालने लगे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था। महाराज जी ने कहा था मैं क्या जैसा करूँ वैसा कर लेना, लेकिन उनको क्या मालूम कि फिट आई है। तो केवल नकल ही नहीं करना है, नकल में भी क्या चाहिए, नकल चाहिए। केवल नकल करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति परीक्षा देने गया, आगे क्लास वाला 12वीं क्लास का था, वो 10वीं क्लास का था, लेकिन उसने
नकल कर ली, पूरी नकल कर ली, अकल लगी नहीं, नकल कर ली, तो क्या वो पास होगा? नकल में क्या चाहिए? अक्ल चाहिए। तो वैसे केवल नकल नहीं करनी है आपको, क्या है और ना गुड़ा कर लिया, जीवना गुड़ा कर लिया, चार नकार कर लिया, गिर लिया वाह। लेकिन प्रतिगुण का लक्ष्य ये नहीं है, केवल प्रतिगुण करने का लक्ष्य नहीं है। प्रतिगुण का लक्ष्य क्या है? पापों की आलोचना करना और संकल्प करना कि वो गलती में दोबारा नहीं करना। ये प्रतिगुण का लक्ष्य। हर क्रिया के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, संसार के क्षेत्र में भी और आत्मा के क्षेत्र में। हर क्रिया कोई न कोई उद्देश्य होता है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में का आपका लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या लक्ष्य है? आध्यात्मिक क्षेत्र में दो लक्ष्य होते हैं, एक क्रियात्मक, एक गुणात्मक। क्रियात्मक यानी ये सामायिक प्रतिगुण पूजा, ये सब क्या है? क्रियात्मक। और गुणात्मक मतलब परमात्मा के गुणों को याद करके उन गुणों को भीतर में उतारने का संकल्प करना, क्रियात्मक। लेकिन हम क्या करते हैं? केवल क्रिया तो कर लेते हैं, सामायिक पूजा सब करते हैं, लेकिन परमात्मा के गुण हमारे भीतर में कितने आए हैं? मैं गुणवान को नमस्कार किस लिए करता हूँ? गुणी होने के लिए। गुणवान को नमस्कार गुणी होने के लिए कि उनके गुण मेरे भीतर में आए। तो मैं परमात्मा के सामने यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे समान बना दे। तेरे गुण मेरे भीतर में प्रकट हो जाए, मेरे भीतर में उतर जाए। समता के गुण परमात्मा ने केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया? समभाव रखा था हुआ, समभाव। कितने भी उपसर्ग दिए, प्रतिकूलता आई, लेकिन परमात्मा के भीतर में समता वैसी की वैसी बनी रही। तो वैसी समता मेरे भीतर में भी आए। केवल क्रियात्मक नहीं बनना है, मुझे गुणात्मक बनना है। मेरे भीतर में परमात्मा के गुण भीतर में प्रकट हो। लेकिन हम क्या करते हैं? लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य एक ही है। आपका लक्ष्य बना लिया, सामायिक करना मेरा लक्ष्य है, मेरा नियम है, पूजा करना मेरा नियम है, प्रतिगुण मेरा नियम है, केवल नियम है। लेकिन क्यों करना है? उसके पीछे मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या धारण करना है, क्या छोड़ना है, ये लक्ष्य आपने बनाया नहीं। पूजा करना मेरा लक्ष्य नहीं है, पूजा के बदले मुझे क्या चाहिए, क्या छोड़ना है और क्या पाना है। परमात्मा के सामने जाके अगर आप प्रार्थना करते हैं, ऊपर से प्रार्थना करते हैं, देह दर्शन देव बोलते हैं, और मन तो बाहर रहता है, दुकान में, मकान में, कहीं भी। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के अमृत बरस रहा है, लेकिन हमने तो मटका, प्याला, पात्र उल्टा रख दिया है। अब पात्र उल्टा है तो परमात्मा का अमृत कैसे बचेगा, कैसे भरेगा? यहाँ पर पात्र सीधा है तो पात्र में छेद है, तो टिकेगा कैसे? तो हमारे मन, या तो मन हमारा उल्टा रहता है, वहाँ लगता ही नहीं है, तो कभी लगता है तो छेद है, वापस निकल जाता है। तो परमात्मा की पूजा करने का लक्ष्य एक ही है कि मुझे परमात्मा के गुणों को भीतर में उतारना है, मुझे परमात्मा जैसा बनना है, और कोई लक्ष्य नहीं, मुझे परमात्मा जैसा बनना है। और एक जैन धर्म के तीर्थंकर परमात्मा ऐसे जो कह रहे हैं कि तुम भी मेरे समान बन सकते हो, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भी मेरे समान बना। बाकी कोई भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि मेरे पास मैं ऐसे ही बना दूंगा, कोई धर्म के गुरु कहते हैं या कोई भगवान कहते हैं। सूर्य और दीपक में यही अंतर है। सूर्य अपने समान कभी किसी को बना नहीं सकता, लेकिन एक दीपक अपने समान कितने दीपकों को जला सकता है, अपने समान बना सकता है। तो हमारे भगवान कैसे हैं? दीपक के समान। सब
आओ मेरे पास, तुम्हें भी मैं अपने समान बना दूं। तो हमारा यही भाव होना चाहिए कि मुझे भी परमात्मा जैसे बनना है। आत्मा मेरी परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा मेरी परमात्मा है और मुझे परमात्मा ही बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हर क्रिया के पीछे हमारा कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए, और बिना लक्ष्य अगर हम क्रिया करते हैं तो 70 साल से 50 साल से 60 साल से आप समय करें, पूजा करें, प्रतिबंध करें, लेकिन जीवन में क्या परिवर्तन आया, स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और बिना स्वभाव हमारी तो क्या, हम दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, चिट भी अपनी पट भी अपनी। 3 मित्र एक जगह पहुंचे, किसी के मेहमान बने, एक अमेरिका का था, एक जापान का था और एक इंडिया का था। तीनों एक जगह मेहमान बने और तीनों मेहमान गए तो चाय लेके आए। तो सबसे पहले चाय पीनी शुरू की, चाय पी, अमेरिका वालों की चाय जल्दी पी ली और उसने चाय पी के कप को उल्टा रख दिया। उसके बाद जापान वालों ने पूरी की, उसने कप सीधा रख दिया। अब इंडिया वाला सोचता है मैं क्या करूं, अगर उल्टा रखता हूँ सीधा रखता हूँ तो ये कहेगा अमेरिका का पिट्ठू है, सीधा रखता हूँ तो ये कहेगा ये जापान का पिट्ठू है। तो क्या करें, यहाँ का था पुरुषागम का दिमाग बहुत तेज था, हमारा हरचंद जी जैसे दिमाग बहुत तेज थे, तो उसने टेढ़ा रख दिया। तो उसने पूछा ये टेढ़ा क्यों रखा, पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा? तो उसने कहा मुझे चाय और चाहिए इसलिए रखा। तुमने उल्टा क्यों रखा? मुझे चाय नहीं। तो तुमने टेढ़ा क्यों रखा? उसने कहा मैंने चाय इसलिए टेढ़ा रखा, चाय आएगी तो सीधा कर दूंगा, नहीं आएगी तो उल्टा कर दूंगा। चित भी अपनी पट भी अंटा मेरे बाप का। हम यही करते हैं और क्या करते हैं, हमेशा टेढ़ा ही रखते हैं। मंदिर में गए तो हाथ जोड़ लिए और बाहर गए तो वही व्यवहार, सामयिक में बैठे तो भी ठीक टेढ़ा रख दिया, वो भी कब टेढ़ा है, सामयिक में भी कोई आ गया तो संसारी बात चालू, नहीं आया तो मौन माला लेके बैठ जाए। तो हमारा कब तो हमेशा टेढ़ा ही रहता है, चित भी अपनी पट भी अपनी। अगर ऐसे भाव होते, चित भी अपनी पट भी टेढ़ा रखते हैं तो कभी ना तो चाय मिलने वाली है, ना आप कब को आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, ना तो इच्छा पूरी होगी और ना इच्छा का कोई। सीधा होगा तो चाय आ सकती है, उल्टा होगा तो चाय नहीं, लेकिन टेढ़ा होगा तो अब ना तो चाय आ सकती है ना उल्टा हो सकता। तो हर क्रिया का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम जीवन जीते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, संसारी में भी व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य के साथ साथ कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। कृतज्ञता के भाव, परमात्मा ने मुझे मोक्ष का मार्ग बताया, इसलिए परमात्मा के ऊपर मेरे बड़े असीम उपकार है, तो उनको उपकारों को याद करते कृतज्ञता के भाव से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और यही कहते हैं कि परमात्मा जैसे परमात्मा बने वैसे मैं भी बनूं। वैसे ही आपके वडील है, दादा दादी पिता माता, उसके कर्तव्य को, उसके उपकारों को याद करना है कि उनके उपकार अगर बचपन में मुझे अगर नहीं संभालते तो आज मैं बड़ा, तो उपकारों को याद करते हुए उनके साथ वैसा व्यवहार करना, ये हमारा उद्देश्य है। चाहे संसारी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे साधक हो, चाहे साधु हो, सबका उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के पीछे एक लक्ष्य ही की होता है कि मेरा जीवन सार्थक बन जाए, मेरा जीवन सार्थक बने। और सार्थक कब बनेगा? जब हम अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, सहजता से जिएंगे, संभाव में जिएंगे, तो ही अच्छा जीवन मानेंगे, तो ही लोग याद करेंगे, नहीं तो कोई याद नहीं करेंगे।
तो जीवन ऐसे जीना है वर्तमान का कि मेरा वर्तमान भी मेरा सार्थक बने और साथ साथ मेरा भविष्य भी सार्थक बने, क्योंकि भविष्य के ऊपर देखना है। ये जिंदगी तो 60-70 साल की है, आखिर छोड़ के, तो ये जिंदगी छोटी है। इस छोटी जिंदगी के बदले में अगर मैंने ऐसा पाप किया, पाप का बंधन करता ही रहा, तो आगे बहुत बिगड़ जाता। अगर नरक में चले गए तो कितने करोड़ों वर्ष तक पीड़ा भोगनी पड़ेगी, कितने करोड़ों वर्ष तक, 20 साल। और अगर अच्छा काम किया तो देवलोक में जाओगे तो भी कितना लंबा सुख मिलेगा। लेकिन वर्तमान में आपको कहता हूँ मैं यही भावना बाना कि भगवान मुझे देवलोक भी देना, ताकि मुझे 6ठा आरा देखना न पड़े। 6ठा आरा में अगर मेरा जन्म हो गया तो यहाँ क्या होगा, कितने शरीर होगा, बिलों में रहना पड़ेगा, अग्नि की वर्षा होगी, कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे, ना खाने पीने का पता होगा, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जीवन जियो, भाव ये रखो कि कर्म क्षय हो और कम से कम पुण्य इतना हो कि मेरा जन्म देवलोक में हो जाए। देवलोक में हो जाएगा तो ये 6ठा आरा मुझे देखना नहीं मिलेगा, और वापस देवलोक से परम जब पहला आरा आएगा, 4था आरा आएगा, तो उसमें मेरा जन्म हो जाए और दीक्षा लेके मैं मोक्ष प्राप्त। ऐसे भाव। और उत्कृष्ट आराधना करो, एक रास्ता और भी है। उत्कृष्ट आराधना करो, एकदम सहज जीवन, ना छल न कपट, एक ही लक्ष्य आत्मा का। ऐसा जीवन जीव सीधे ही माँ पिता क्षेत्र में मेरा जन्म हो जाए, और 8 वर्ष में दीक्षा लेके कर्मों का क्षय करके मोक्ष को भाव। केवल क्रिया ही नहीं करना है, क्रिया करने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, माँ पिता क्षेत्र में जन्म हो, और नहीं तो कम से कम देवलोक में तो मेरा जन्म हो। देवलोक में जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो कल मैं बताऊंगा, कि देवलोक में जाने के बाद लिए क्या क्या कैसा जीवन जीना है, देवलोक में कौन सी आत्मा जाती है, क्या करने से जाती है। तो वैसा अगर हमारा जीवन लक्ष्य हमारा एक, केवल क्रिया करना हमारा लक्ष्य नहीं है, और केवल क्रिया करना और केवल दिखावा करना मेरा लक्ष्य नहीं। दिखावा करता कि कई व्यक्ति समय करता रहता है, लोग आते हैं तो क्रिया करते रहते हैं, लोगों के सामने अलग, बाहर अंदर अलग, तो वो धोखा किसको दे रहा है? सबको ही दे रहा है। साधु पूछे तो जवाब अलग, और ग्रस्त पूछे तो जवाब, प्रश्न एक ही होता है लेकिन जवाब अलग अलग होता है। तो उसका अलग, वो किसको धोखा दे रहा है? स्वयं को दे रहा है। बेवकूफ स्वयं को बना, दूसरे को क्या बनाएगा? इसलिए हमारा जीवन सहज हो, लक्ष्य के प्रति, उद्देश्य के प्रति जागरूक रहे। यही संभावना हमेशा ध्यान रखना। मेरा समय करने का लक्ष्य नहीं है, समता प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। पूजा करने का लक्ष्य नहीं है, मन की प्रसन्नता बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। प्रतिगुण करना लक्ष्य नहीं है, लेकिन पापों की आलोचना करना मेरा लक्ष्य है। हर क्रिया का उद्देश्य को ध्यान रखते हुए क्रिया करनी है। एक मिनट।